दोस्तों, जब हम महाभारत का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने कुरुक्षेत्र की रणभूमि, गूंजते शंख और गीता का उपदेश कौंध जाता है। लेकिन असली कथा उस युद्ध से बहुत पहले शुरू होती है। गंगा और शांतनु। नैरेटर: हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक अप्सरासी सुंदर स्त्री देखी, वही थी गंगा। शांतनु: सुंदरी, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? गंगा: एक शर्त है राजन, मुझसे कभी प्रश्न मत करना। नैरेटर: राजा मान गए। विवाह हुआ, लेकिन गंगा ने एक एक करके 7 शिशुओं को नदी में बहा दिया। राजा सहन करते रहे। जब 8वें शिशु की बारी आई, शांतनु चिल्लाते हुए, रुको गंगा, यह मेरा पुत्र है, इसे मत ले जाओ। गंगा: राजन, आपने वचन तोड़ा, लेकिन यह बालक तुम्हारे पास रहेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। नैरेटर: और यही देवव्रत आगे चलकर कहलाए भीष्म पितामह। भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा। नैरेटर: कुछ साल बाद राजा शांतनु को सत्यवती नाम की युवती से प्रेम हो गया। शांतनु: सत्यवती, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? सत्यवती के पिता: लेकिन शर्त है, उसकी संतान ही राजगद्दी पर बैठेगी। नैरेटर: राजा मौन हो गए। तभी देवव्रत आगे आए। देवव्रत गर्जना करते हुए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, कभी गद्दी पर अधिकार नहीं करूँगा। नैरेटर: धरती कांप उठी, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और उसी दिन से देवव्रत कहलाए भीष्म, व्यास और कुरुवंश। नैरेटर: सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्तरांगद और विचित्रवीर्य। दोनों का अंत हो गया और वंश संकट में पड़ा। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास ऋषि को बुलाया। सत्यवती: पुत्र व्यास, राजवंश की लाज बचानी होगी। नैरेटर: व्यास ने नियोग से 3 संतानों को जन्म दिया। धृतराष्ट्र अंधे, पांडु दुर्बल, विदुर बुद्धिमान। पांडु का श्राप: पांडु राजा बने, लेकिन वन में शिकार करते हुए उन्होंने भूल से एक ऋषि को मार दिया। ऋषि मरते हुए, राजन, तुम्हें श्राप है, यदि स्त्री से संबंध करोगे तो मर जाओगे। पांडु निराश होकर वन में रहने लगे। कुंती ने देवताओं को बुलाकर संतानें प्राप्त की। कुंती प्रार्थना में, हे धर्मराज, मुझे पुत्र दो। जन्मे युधिष्ठिर। हे पवनदेव, जन्मे भीम। हे इंद्रदेव, जन्मे अर्जुन। और माद्री ने भी 2 जुड़वा पुत्र पाए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 पांडव जन्मे, दुर्योधन और भीम। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी से 100 पुत्र हुए, सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही पांडव और कौरव एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दुर्योधन ईर्ष्या से, भीम हमेशा हमें हराता है, इसे खत्म करना होगा। दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया, लेकिन भीम नागलोक पहुंच गए और वरदान पाकर और भी शक्तिशाली लौटे। अर्जुन और कर्ण। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने, लेकिन तभी सभा में आया एक योद्धा, कर्ण। जो अर्जुन कर सकता है, वही मैं भी कर सकता हूँ। कर्ण ने वही कारनामा कर दिखाया, लेकिन सभा ने उसका अपमान किया। कृष्ण मन ही मन, यह वही है जिसे दुनिया सूतपुत्र कह रही है, पर इसका भाग्य कुछ और है। लाक्षागृह षड्यंत्र। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को मारने की योजना बनाई। मोम और लाख का महल बनाया, रात में आग लगा दी। विदुर गुप्त रूप से, भाइयों, एक सुरंग बनवाई है, इसी से बच निकलना। और पांडव बच निकले, लेकिन सबको लगा कि वे जलकर मर गए। द्रौपदी स्वयंवर। पांडव ब्राह्मण वेश में पंचाल पहुँचे। द्रौपदी का स्वयंवर था, शर्त घूमते लक्ष्य पर बाण चलाना। कर्ण आगे बढ़े। द्रौपदी कड़क आवाज में, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा सन्न रह गई। तभी अर्जुन आगे बढ़े, धनुष उठाया और लक्ष्य भेद दिया, और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। दुर्योधन का अपमान। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, वहाँ माया सभा थी। दुर्योधन जब आया तो जल को जमीन और जमीन को जल समझ बैठा और गिर पड़ा। सभासद हंसे, द्रौपदी भी मुस्कुराई। दुर्योधन क्रोध से, इस अपमान का बदला लूंगा, पांडवों को मिटा दूंगा। द्यूत क्रीड़ा। शकुनी की योजना पर द्यूत क्रीड़ा हुई। युधिष्ठिर सब हार गए, राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी। द्रौपदी सभा में, आंखों में आंसू। क्या दासी बनाई जा सकती है उस स्त्री को
जिसे पति ने स्वयं दाव पर लगाया है। सभा मौन रही। दुर्योधन ने द्रौपदी को खींचा, लेकिन कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसकी लाज रखी। वनवास और वापसी। पांडव 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गए। समय पूरा हुआ तो वे राज्य मांगने लौटे। युद्ध का आह्वान। कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। कृष्ण, पांडवों को उनका अधिकार दो, चाहो तो 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन हंसते हुए, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। सभा कांप उठी और इस प्रकार टल न सका युद्ध। कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म और अधर्म की अंतिम रणभूमि बनने को तैयार थी। दोस्तों, यही थी महाभारत की प्रथम कथा, जिसने आने वाले महायुद्ध की नींव रखी।